हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैन का प्रयोग से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, कैन का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एबिलिटी यानी कि क्षमता या शक्ति को दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य है मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं कोई भी चीज़ को पढ़ सकता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, तुम लिख सकते हो, यानी कि तुम्हारे पास लिखने की क्षमता है, लिखने की एबिलिटी है, लिखने की शक्ति है। ठीक है। फिर यहाँ पर है देखिए, रीना नाच सकती है, तो रीना के पास नाचने की क्षमता है। तो इन सभी वाक्यों से ये पता चल रहा है कि सभी में क्षमता को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रयोग करेंगे कैन का, यानी कि जितने सारे भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके ट्रांसलेट को इंग्लिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट में है मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद कैन का प्रयोग करेंगे, आई कैन। फिर है यहाँ पर देखिए, पढ़ सकता हूँ, यानी कि पढ़ना, तो पढ़ना यहाँ पर वर्ब है, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, READ, रीड, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। नेक्स्ट है तुम लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यू का प्रयोग किए। उसके बाद यहाँ पर कैन का प्रयोग कर देंगे, तो यू कैन। फिर है लिखना, तो लिखना का इंग्लिश राइट, WRITE, राइट, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। नेक्स्ट है रीना नाच सकती है, तो रीना नाच सकती है, तो रीना एक लड़की का नाम है, तो रीना लिख दिए। और फिर यहाँ पर कैन का प्रयोग किए, तो रीना कैन नाच सकती है, तो नाचना का इंग्लिश डांस, DANCE, डांस, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से रीना नाच सकती है, रीना कैन डांस। चलिए, फोर्थ में है तुम चल सकते हो, तो तुम का इंग्लिश यू होता है, और फिर हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे कैन का, तो यू कैन चलना का मूव, MOVE, मूव, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू कैन मूव, तुम चल सकते हो। नेक्स्ट है वह बोल सकती है, यहाँ पर देखिए सकती है, यानी कि यहाँ पर फीमेल का बोध हो रहा है, तो इसलिए वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी और फिर कैन, कैन का प्रयोग करेंगे। और फिर बोलना वर्ब में है, तो बोलना का इंग्लिश स्पीक, SPEAK, स्पीक, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से सी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। अगला है वे लोग तैर सकते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट में है, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। तो फिर यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। दे कैन तैरना, तैरना का स्विम, तो स्विम लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से वे लोग तैर सकते हैं, दे कैन स्विम। नेक्स्ट है सोहन जा सकता है, तो सोहन एक नाम है, तो सोहन लिख दिए। चलिए, सोहन हो गया। अब यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। सोहन कैन जाना, जाना का इंग्लिश गो, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सोहन कैन गो, सोहन जा सकता है। इसी तरह से 8 में है वह सो सकता है, तो वह सो सकता है, तो यहाँ देखिए सकता है, यानी कि एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, ही का, और फिर सोना का क्या होता है, स्लीप। चलिए देखते हैं, ही लिख दिए यहाँ पर। फिर हम लोग प्रयोग कर देंगे कैन का, ही कैन, और फिर सोना का इंग्लिश स्लीप, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ही कैन स्लीप, वह सो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यूज ऑफ कैन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।